नमस्कार साथियों, संस्कृत सीधी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र परियार आज आपके लिए एक दिलचस्प टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक है झंडारोहण व झंडा फहराने में अंतर। अगर आप झंडारोहण व झंडा फहराने में अंतर जानते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते हैं तो आइए हमारे साथ इस वीडियो में जुड़िए। हम बारीकी से इसके बारे में बताएंगे और समझाएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की आन बान शान तथा गौरव का प्रतीक होता है। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने में अंतर होता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने में कुछ अंतर भी होते हैं। तो दोस्तों जानते हैं कि झंडे को दो तरह से फहराया या लहराया जाता है। एक तरीका होता है झंडारोहण, जिसको अंग्रेजी में फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है, और दूसरा तरीका होता है झंडा फहराना, जिसे फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है। तो आइए 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम समझते हैं कि ध्वज फहराने में क्या अंतर है। तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस को होता ध्वजारोहण। दोस्तों याद कर लीजिए कि स्वतंत्रता दिवस को ध्वजारोहण होता है। स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त के दिन ध्वज को नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, फिर खोलकर फहराया जाता है, जिसे ध्वजारोहण कहते हैं। दोस्तों एक बार फिर से कि 15 अगस्त के दिन ध्वज को नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, फिर खोलकर उसे फहराया जाता है, जिसे ध्वजारोहण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। तो दोस्तों 15 अगस्त पर होता है झंडारोहण, जो झंडे को नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है और फिर उसे खोलकर फहराया जाता है, उसे झंडारोहण कहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को झंडा फहराना होता है। दोस्तों गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी पर राष्ट्रीय ध्वज ऊपर बंधा रहता है और उसको खोलकर फहराते हैं, जिसे झंडा फहराना कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में भी अंतर। अब दोस्तों बता देता हूं कि स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त के मौके पर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं और वो ही ध्वजारोहण करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी के मुख्य कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति शामिल होते हैं और वो ही झंडा फहराते हैं। तो दोस्तों हमने अंतर जाना है कि झंडारोहण क्या होता है और झंडा फहराना क्या होता है, और साथ में ये भी जाना कि स्वतंत्रता दिवस पर जो कार्यक्रम होता है उसमें प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, और जबकि गणतंत्र दिवस पर जो कार्यक्रम होता है उसमें राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। अब दोस्तों साथ में ये भी जान लेते हैं कि इसमें स्थान में भी कुछ परिवर्तन होता है। तो दोस्तों जरूर होता है, देखते हैं कहाँ पर किया जाता है ये कार्यक्रम का आयोजन। जगह में भी होता है अंतर। तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के लाल किले पर होता है। इस दिन प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। वहीं गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम दिल्ली के राजपथ पर होता है। इस दिन राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री ही क्यों? अब आपके दोस्तों दिमाग में ये प्रश्न उठा होगा कि 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री ही क्यों ध्वजारोहण करते हैं। तो आइए इसका समाधान बताते हैं दोस्तों। इसका कारण बताते हैं कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं, 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, और राष्ट्रपति जो कि राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया था। इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले स्थान पर ध्वजारोहण किया था। उसी परंपरा को बढ़ाते हुए आज तक हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठा कि 26 जनवरी पर राष्ट्रपति ही क्यों? तो इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं। देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए संवैधानिक प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। तो दोस्तों इससे स्पष्ट हो गया कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं और 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं।
तो दोस्तों हमने इस वीडियो में ये जाना है कि ध्वजारोहण और ध्वजा फहराने में क्या अंतर होता है और साथ में कौन ध्वजारोहण करता है। तो स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण प्रधानमंत्री करते हैं दिल्ली के लाल किले पर, और 26 जनवरी के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ध्वजा फहराते हैं और वो दिल्ली के राजपथ स्थान पर। तो दोस्तों हमारा YouTube चैनल संस्कृत सीधी जो व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक तथा रिट भर्ती के प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए इसमें वीडियो अपलोड किए जाते हैं। दोस्तों इनके संबंधित विस्तृत जानकारी लेनी है तो हमारे YouTube चैनल संस्कृत सीधी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।